इंसानियत की तारीख़ से, यानी अज़ल से अबद तक हक़ और बातिल का मार्का जारी है। और इन मार्कों में खैर व शर की तमीज़ करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल की बात पर लब्बैक कहने वाले कौन हैं? शयातीन। और कुफ्र के लिए तगदो करने वाले, सरमाया खर्च करने वाले, आवाज़ें उठाने वाले कौन लोग हैं? ये मार्का हज़रत इंसान की खलकत से लेके आखिरी इंसान जब तक इस दुनिया में है, ये मार्का खैर व शर जारी रहेगा। और अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत और ताईद हमेशा खैर के पैरोकारों के हिस्से में आती है। शवाल के महीने की मुनासबत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान का कुफर के साथ एक तारीख़ी टकराव जो शवाल के महीने में हुआ, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आले इमरान में तकरीबन 60 के करीब आयात उतारी। अहले मक्का से लड़ा जाने वाला ये दूसरा मार्का, जिसमें कुफर के पैरोकार 3000 और मुसलमान तादाद में सिर्फ 700। कुफार 700 ज़िरापोश और 700 मुसलमानों में सिर्फ 100 ऐसे जिनको अपना दिफा करने के लिए, जिनके पास ज़िरें थी। एक तरफ 200 घोड़े और मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े। ये वो मार्का है जिसमें बाज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की बाद असहाब ने नाफरमानी की, तो अल्लाह पाक ने फौरी तौर पे असहाब को वही हजीमत, वही नुकसान उठाना पड़ गया जो इससे पहले बदर के मार्के में कुफार के 70 आदमी मकतूलीन की सूरत में उनको देखना पड़ा था। ग़ज़वा उहुद, इसका बड़ा सबब जो सीरत की किताबों में मिलते हैं कि सबसे पहली जो जंग ग़ज़वा बदर की शक्ल में हुई, जिसमें कुफार के 70 कैदी बन गए, 70 कत्ल हो गए, उससे कुछ वक्त पहले हज़रत अबू सुफियान का काफिला जो शाम से आ रहा था और जिसकी मालियत, जो साजो सामान उनके पास था, 1000 ऊंट और 50,000 दीनार का वो काफिला था। मौजूदा दौर में आप कह सकते हैं कि 19,000 तोले और 1000 ऊंट की मालियत का साजो सामान इस लश्कर के पास था जो ये शाम से लेके आ रहे थे। बदर में जब इतना भारी नुकसान कुफार का हो गया, तो कुफार ने मुसलमानों के खिलाफ अगले साल भरपूर इंतकामी बदला लेने के लिए ये अहद कर लिया कि ये सारा का सारा काफिले का जो साजो सामान है, ये सारा का सारा हमने मुसलमानों से बदला लेने के लिए वक्फ कर दिया। कुफर की जंग है इस्लाम से। और उन्होंने 1000 ऊंट और 50,000 दीनार, कारोबार में जितनी जिसकी शराकत दारी थी, अपना हिस्सा निकाले बगैर सारा का सारा उन्होंने इस बात के लिए वक्फ कर दिया कि मुसलमानों से हमने ये बदला लेना है इंतकाम का। ये सारा सरमाया उस पर लगेगा। इंतकाम की आग उनके सीनों में भड़क रही थी।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जो एक पॉलिसी इख्तियार की, जितने भी काफिले गर्मियों में शाम की तरफ तिजारत के लिए जाते थे, सर्दियों में हबशा की तरफ जाया करते थे, उनका रास्ता मदीना से होकर गुजरता था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन काफिलों को, दुश्मन को मुआशी तंगी दिलाने के लिए आपने उनकी मुआशी नाकाबंदी करना शुरू कर दी कि जहां से काफिले गुजरेंगे हम उनको रोकेंगे। अहले मक्का ने एक नई प्लानिंग निकाली कि मदीना का रास्ता छोड़ के इराक के रास्ते से हम तिजारत करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये काफिला जो इराक के रास्ते से तिजारत के लिए निकला, आपको खबर मिल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा की माइयत में 100 सहाबा को उनका ताक़ुब करने भेजा। उनमें से 2 या 3 आदमी गिरफ्तार हुए और 1,00,000 दिरहम माले गनीमत के तौर पे मिला। 1,00,000 दिरहम चांदी के सिक्के, जो हम समझ सकते हैं कि 25,000 तोले चांदी बनती। इस वाक़े को देख के अहले मक्का का जो इंतकाम का जज्बा था वो और भड़कने लग गया कि पहले हमारा तिजारती रास्ता मदीना से रोका गया, अब इराक की तरफ से जाने वाला रास्ता भी वो हमें आज़ादी नहीं है, तिजारत नहीं कर सकते। ये बदला लेने के लिए वो 3,000 का लश्कर लेके मुसलमानों से लड़ाई करने आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से मुशावरत की, मदीना में रह के लड़े या बाहर जाके लड़े। अंसार की ये राय थी, अल्लाह के रसूल जाहिलियत में हम मदीना की गलियों में लड़ाई नहीं करते थे, बहादुरों की तरह बाहर जाके लड़ते थे। अब तो इस्लाम की दौलत, इस्लाम की कुव्वत से माला माल हो गए, या रसूल अल्लाह मदीना में नहीं लड़ेंगे, बाहर जाके बहादुरों की तरह लड़ेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी राय ये थी कि मदीना के अंदर रह के लड़ा जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म वही की शक्ल में नहीं मिला होता था और आप जब असहाब से मुशावरत करते थे तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन खुल खुला के अपनी राय दिया करते थे, उस पर इसरार किया करते थे। और मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं होता था, आपके मशवरे को ना मानना ये मकसद नहीं होता था। मकसद सिर्फ ये होता था जो जंगी हिकमत अमली वो समझा करते थे, उसी मुताबिक वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मशवरा दिया करते थे। कई सहाबा ऐसे थे जो बदर में इस जंग में शरीक ना हो सके, वो इस बात पे बज़िद थे, या रसूल अल्लाह हम ईमानी जोहर तो दिखा ही नहीं सके, या रसूल अल्लाह हम बाहर जाके लड़ेंगे। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला जिनकी तलवार से कई लोग कत्ल हुए बदर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान जनाब हमजा कहने लगे, या रसूल अल्लाह अगर मदीना से बाहर जाके आप लड़ाई करने का फैसला नहीं करते, या रसूल अल्लाह मैं आज के बाद खाना पीना ही छोड़ दूंगा। ये उनका ईमान था, ये जज्बा जिहाद था, जज्बा शौक़े शहादत था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,000 का लश्कर लेके मदीना मुनव्वरा से निकल पड़ते हैं। अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन की भी राय मदीना में रह के लड़ाई करने की थी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय थी। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फैसला कर लिया कि बाहर जाके लड़ेंगे, सहाबा आपके साथ निकल पड़े। मुकाम ऐनईन से कुछ पीछे अब्दुल्ला बिन उबई ने शरारत करते हुए 300 अपने साथियों को लिया और ये कह के वापस आ गया कि मेरी राय को माना नहीं गया, लिहाजा मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करूंगा। अब ऐन लड़ाई महाज से कुछ वक्त पहले फौज में से 1/3 फौज का हिस्सा समझिए गद्दारी कर ले, पीठ फेर जाए, तो जो बकिया फौज है वो अखलाकी तौर पे उनकी हिम्मत पर क्या उसके असरात पड़ते हैं, ये आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई परवाह नहीं की, 700 सहाबा के साथ आप वहां पे चले जाते हैं। कुफार जो कुफर के लिए लड़ने आ रहे हैं, जरा बुनियादों को ज़हन में रखिए, सारा सरमाया अल्लाह वालों को दबाने के लिए खर्च कर दिया।
और इमाम वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि 14 या 15 खवातीन उन कुफ्फार को गैरत दिलाने के लिए और उनकी शुजाअत को उभारने के लिए उनके साथ आई थी, और जिनकी सरबराही हिंद बिन उतबा कर रही थी, जो हजरत अबू सुफियान की बीवी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी खवातीन निकली। हजरत उम्मे सुलैम, हजरत उम्मे सलीत, हजरत आयशा सिद्दीक़ा, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत हमना बिनते जहश, हजरत उम्मे ऐमन, हजरत उम्मे अम्मारा, ये चंद खवातीन थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ असहाब को जख्मी होने की सूरत में पानी पिलाने के लिए, मरहम पट्टी करने के लिए, ये भी मुसलमानों के शाना बशाना निकले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ बंदी को जब देखा, मामलात को देखा, आपने एक ऐसी जगह को देखा जिसका नाम था आईनैन, और आज जिसको जबले रुमात कहा जाता है, एक छोटी सी पहाड़ी जबले ओहद के बिल्कुल मुकाबिल पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज सहाबा को वहां पे तैनात किया, मुकर्रर किया, और आपने फरमाया देखो अगर हमारे ऊपर हमला हो और तुम ये देखो कि हम कत्ल हो गए, हम जख्मी हो गए, यहां तक देख लो कि हमारी लाशों को कुफार उठा के ले गए। और बाज़ रिवायतों के अल्फाज हैं कि आपने फरमाया कि अगर तुम ये देखो हमारी लाशें पड़ी पड़ी खराब हो रही हैं और हमारी लाशों को गिद्ध और परिंदे नोच के लेके जा रहे हैं, तुमने हमारी मदद करने नहीं आना, जो भी हो जाए तुमने नहीं आना, इस पहाड़ी को छोड़ के तुमने नहीं आना। और अगर देख लो कि हम फाते बन गए हैं, माले गनीमत हमारे कब्जे में आ गए, तुमने इस पॉइंट को, इस पहाड़ी को छोड़ के तब तक आगे नहीं आना जब तक मैं खुद तुम्हें ना बुला लूं। ये महाज शुरू हुआ, मुबारजत दू बदू, पूरी फौज की लड़ाई से पहले जो अरब की लड़ाई होती थी, एक एक आदमी तन्हा जिसको अपनी बहादुरी पे, जवान मर्दी पे नाज होता था, वो अकेला आके पहले लड़ाई किया करता था। एक एक करके लड़ाई शुरू हुई। कुफार का जो अलम बरादर था, जिसके हाथ में झंडा होता था, झंडा गिर जाने का मतलब है कि ये फौज शिकस्त खा गई। मुसलमान बदर से ज्यादा जवान मर्दी के साथ लड़े। एक आदमी, पूरा खानदान, अरब की अगर आप तारीख को पढ़ें तो अरब को मुख्तलिफ जो उनके कबाइल थे उनके यहां जिम्मेदारियां थी। बनु अब्दुद्दार था, कुरैश की एक शाख, जिनके पास ये जिम्मेदारी होती थी कि जंगों में अलम इसी खानदान के पास होता था। तलहा बिन अबी तलहा के हाथ में अलम था, मुसलमानों के सामने आया, कत्ल हो गया, झंडा नीचे गिर गया। दूसरा आया, तीसरा आया, अबू तलहा खानदान के 6 अफराद यके बाद दीगरे कत्ल हो गए। बुनियाद को जहन में रखिए, यह कुफर की जंग है। एक ही खानदान के अबू तलहा के बेटे और पोते 6 अफराद कत्ल हो गए। 4 खानदान के और आदमी आगे बढ़े, 10 अफराद कत्ल हो गए सिर्फ अलम को उठाने वाले। गुलाम आगे बढ़ा जिसका नाम सवाब था, और गुलाम भी अपने मालिकों के साथ किस तरह वफा किया करते थे। एक हाथ में अलम को पकड़ा, हाथ कट गया, दूसरे हाथ से अलम को पकड़ा, दूसरा हाथ भी कट गया। अपने घुटनों में थाम के, सीने के साथ लगा के, कंधे का सहारा दे के अलम को गिरने नहीं दिया। सवाब जब कत्ल हुआ, ये झंडा नीचे पड़ा रहा। झंडा कुफार में से उठाने वाला कोई नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मुबारजत के दौरान में आपने एक तलवार पकड़ी। आपने फरमाया कि मैं यअखुज़ु अन्नी, कौन है जो मुझसे ये तलवार को ले। बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की ख्वाहिश है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की ख्वाहिश है कि या रसूलल्लाह ये तलवार मुझे दे दीजिए। आपने पूछा कौन है जो इस तलवार को पकड़े और इस तलवार का हक अदा कर दे। अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े, या रसूलल्लाह इसका हक क्या है।
फरमाया इस तलवार का हक यह है कि इससे कुफार के चेहरों पे इतनी ज़रबे लगाओ, इतना उनको मारो कि ये आगे से टेढ़ी हो जाए। ये रहमतल लिल आलमीन नबी फरमा रहे हैं। अबू दुजाना कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये मुझे अता कर दीजिए। अबू दुजाना ने तलवार पकड़ी। ये वो सहाबी हैं जिनके पास एक सुर्ख रंग की पट्टी होती थी। ये माथे पे जब बांध लेते थे, सहाबा कहा करते थे कि हम समझ जाते थे कि आज अबू दुजाना ने मर मिटने की बैत कर ली है, आज ये मर जाएंगे मगर कुफार की सफों में तबाही मचा देंगे। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिधर जाते, जो तलवार के नीचे आता उसको मार के एक तरफ फेंक देते। एक सहाबी कहते हैं सहाबी कहते हैं लोग काफरों के पीछे थे, मैं अबू दुजाना के पीछे था, मैं देखूं तो सही अबू दुजाना क्या मार के सर करते हैं। कहने लगे पूरे कुफार की फौज को चीर के दूसरे किनारे पे जब गए, यूं तलवार उठाई मरद समझ के, आगे से खातून की आवाज आई, फौरी अपनी तलवार को वहीं पे रोक लिया। ये अल्लाह के रसूल की तालीमात थी कि किसी औरत पे हमला नहीं करना। अबू दुजाना ने तलवार को रोक लिया और ये हिंद बिनते उतबा थी जिन्होंने हजरत हमजा की लाश का न सिर्फ मुसला किया बल्कि आपके आज़ा को काट के मुंह में रख के चबाया था। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग में भी असहाब को तालीमात ये थी कि किसी बच्चे को कत्ल नहीं करना, किसी बूढ़े पर हमला नहीं करना, किसी खातून को कत्ल नहीं करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने वही ईमान के जोहर दिखाए। बाज़ रिवायतों में मिलता है कि 37 लोग कत्ल हो गए। इस दौरान में कुफार जो थे, इनका सरबरा अबू सुफियान बाद में ईमान ले आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मगर एक दस्ता वो था जो घोड़ों पे, कैवलरी दस्ता जो था, कैवलरी, ये जो कैवलरी ग्राउंड हमारा इलाका है, इसका नाम पे इसीलिए पड़ा कि यहां पे घोड़ों की दौड़ें होती थी। तो कैवलरी दस्ता वो दस्ता कहलाता था फौजों में जो घोड़ों के ऊपर लड़ाई किया करता था। खालिद इब्न वलीद जिसके सरबराह थे और जिनकी सहूलतकारी के लिए, मदद के लिए इकरमा बिन अबी जहल, अबू जहल का बेटा जो बाद में ईमान ले आया, इकरमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह तआला। इन्होंने देखा 3 बार हमला किया उसी मुकाम पे जहां पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को मुंतखब किया था। और क्या फरमाया था? हमारी लाशों के टुकड़े हो जाए, हम हार जाएं, हमारी लाशों को गिद्ध नोच के लेके जाएं, तुमने हमारी मदद को नहीं आना। 3 बार हमला किया मगर तीनों बार ये माहिर तीर अंदाज थे, ये तीर फेंकते उनको दूर कर देते। मुसलमानों ने जब देखा कुफार ने दौड़ लगा दी है, कुफार दौड़ना शुरू हो गए, मुसलमान फाते बन गए। यही 50 सहाबा जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ताकीद की कि इस पॉइंट को नहीं छोड़ना, 40 सहाबा ने इस पॉइंट को छोड़ा और अब्दुल्ला बिन जुबैर जो इन 50 असहाब के सिपा सालार थे, निगरान थे, वो रोकते रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था। मगर इन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें एहतियातन रोका था, अब तो हम जीत गए हैं, कुफार ने दौड़ लगा दी है। 40 असहाब यहां से आगे आए, 10 बाकी थे कि खालिद इब्न वलीद ने अपनी वो कैवलरी फौज के साथ मुसलमानों पे आके उहद पहाड़ी के पीछे से कुछ नजर नहीं आ रहा था कि ये सारी फौज जो दौड़ गई है ये कहां पे गई है। चक्कर काटा पीछे से और जबले रुमात जो छोटी पहाड़ी थी उधर से आके मुसलमानों पे ऐसा हमला किया, सबसे पहले मुसलमानों के वो बाकी तीर अंदाज जो 10 मौजूद थे वो शहीद हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद जख्मी हुए। एक बदबख्त ने आप पर पत्थर फेंका जिससे आप गिरे, आपके दांत मुबारक शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गड्ढे में भी गिरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ चोटें आई, आपकी कमर मुबारक पे कंधों के दरमियान में एक बदबख्त ने तलवार मारी जिसका जख्म 1 महीना आपको तकलीफ पहुंचाता रहा। मुसअब बिन उमैर शहीद हो गए और मुसअब बिन उमैर की शहादत के बाद कुफ्फार में अफवाह फैल गई कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफी हम शक्ल थे। कुफ्फार में अफवाह फैल गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी करने के लिए 9 असहाब मौजूद थे।
9 में से 6 शहीद हो गए, 1 जख्मी हो गए, सिर्फ 2 सहाबा अल्लाह के नबी के पास है। पूरा लश्कर कुफार का, और 2 फौजी हैं, 2 सिपाही हैं, 2 जांबाज ईमान की कुव्वत से जो मुसल्लह हैं, एक साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु और एक हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह से हिफाजत की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जिसने रूए ज़मीन पे चलते फिरते किसी शहीद को देखना हो तो तलहा बिन उबैदुल्लाह को देख लो। और साद बिन अबी वकास को फरमाया करते थे कि साद, मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान हो जाएं, फेंको दुश्मन पे तीर फेंको। क्या खुश नसीब हस्तियां थी जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मेरे माँ बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान हो जाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाया करते थे कि सारी की सारी जंगे ओहुद जो हमने जो 100% शिकस्त में बदलने वाली थी, हमने उसका पांसा पलटा। उसकी वजह अगर कोई अकेला था तो वो तलहा बिन उबैदुल्लाह थे रजी अल्लाह ताला अन्हु। मुसलमानों की ये थोड़ी सी गफलत, जिसका आप मुसलमानों के फिर 70 शहीद हो गए। मुसलमान गालिब थे, फातेह थे, कुफार दौड़ चुके थे, मगर वो एक थोड़ी सी गफलत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात से रोका था, तालीमात नबवी से नाफरमानी का नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों को 70 लाशें उठाने पड़े। मगर इन तमाम वाक़यात में हमारे लिए कई तरह के सबक हैं। इस जंग में मुसलमानों के 70 शहीद होने के बावजूद मुसलमान हारे नहीं है। अरब की जंगों का दस्तूर था कि हारता वही था जो लश्कर की जगह को, मैदान जंग को छोड़ के फरार हो जाता था। फरार फिर भी कुफार हुए, मुसलमान नहीं हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में असहाब के ईमान का जो पैमाना, जो मेयार देखा, जो मुकर्रर कर दिया क़यामत तक के ईमान वालों के लिए, कुरान में 60 आयतें अल्लाह ने उतारी हैं और अल्लाह ने फरमा दिया कि मैंने उनसे दरगुजर किया। तो ये जो आज हमारे यहां बहसें होती हैं कि वो जो 40 सहाबा ने उस पहाड़ी को छोड़ा था वो माले गनीमत को समेटने के लिए आगे आए थे, हालांकि ऐसी बात नहीं थी। याद रखिए कि माले गनीमत के हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए और वो ग़ज़वा बदर के बाद मुकर्रर हो चुके थे, सूरह अनफाल नाजिल हो चुकी थी। तो जो भी जंग करने के लिए फौजी, सिपाही, मुजाहिद मौजूद होते हैं, उसका हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। कोई ऐसा था नहीं कि जो उस जंग से या माले गनीमत को इकट्ठा नहीं करेंगे वो माले गनीमत से महरूम हो जाएंगे, ऐसी बात तो थी नहीं। तो हर मुजाहिद के लिए जो शरीक है उस जंग में, तमाम के हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए थे कि हर मुजाहिद को एक हिस्सा मिलेगा और सवार को 2 हिस्से मिलेंगे, एक उसकी सवारी का और एक उस मुजाहिद को। हम कह सकते हैं कि ये वो खता थी जो सहाबा किराम से होनी थी और अल्लाह ने सूरह आले इमरान में जो वजूहात बयान की हैं मुसलमानों के इतने बड़े नुकसान की, तो अल्लाह ने फरमाया इन यमसस्कुम करहुन फकद मस्सल कौम करहुम मिस्लु, अगर तुम जख्मी हुए हो ईमान वालों तो तुमसे पहले वो भी तो जख्मी हो चुके हैं। तुम्हारा अगर आज 70 का नुकसान हुआ है तो बदर में उनके 70 बड़े बड़े सरदार तुम मार चुके हो। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, हम ये दिन अदल बदल के लाते हैं और इन फतह और शिकस्त में वलियालमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, हम ये भी जायजा लेना चाहते हैं कि तुम में से ईमान के दावेदार तो बड़े हैं मगर सही मानों में ईमान वाले कितने लोग हैं और शुहदा कौन है। ये अल्लाह ने एक इम्तिहान रखा। इन जंगों में 70 असहाब शहीद हुए मगर सहाबे किराम का जो जज्बा शहादत, जज्बा ईमान था, ना बूढ़े और ज़ईफ पीछे रहे, ना माजूर पीछे रहे, ना खवातीन पीछे रही, हत्ता के बच्चे भी पीछे ना रहे। ग़ज़वा उहद से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने असहाब का जायजा लिया, 15 बच्चों को पीछे भेज दिया, छोटे छोटे अभी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। इन वाक़यात को सुन के नौजवान नस्ल को एक तो सीरत नबविया के वाक़यात का इल्म होना जरूरी है,
दूसरा, हमें अपनी नस्लों को ये वाकयात सुनाना और ये सीरत के वाकयात पढ़ाना बहुत जरूरी है। ऐसे दौर में जब हर हमारा छोटा बच्चा टिकटॉकर बन रहा हो और बच्चों को छोड़ के हमारी नौजवान लड़कियां टिकटॉकर बन रही हों, उनको ये बताना चाहिए कि मुसलमानों की, हमारे असलाफ की ये तारीख रही है। 15 बच्चे, छोटे बच्चे, अभी उनको बुलाया नहीं गया, मगर कुफ्फार के साथ इंतकाम का जज्बा इस कदर गालिब है, मोहब्बत रसूल इस कदर उनके सीनों में बैठी हुई है। निकले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अभी तुम छोटे हो, यहां से वापस चले जाओ। चश्मे फलक ने एक बड़ा अजीब वाकया भी देखा। राफे बिन खदीज छोटे बच्चे, निशाना बड़ा पक्का था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राफे बिन खदीज को इजाजत दे दी, राफे तुम्हारा निशाना खता नहीं जाता, तुम्हें इजाजत है। समुरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक सहाबी, ये भी बच्चे थे। पता चला कि राफे को इजाजत मिल गई है। अल्लाह के नबी की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह, बच्चे हैं, अभी याद रखिए बच्चे हैं छोटे, और मर मिटने के लिए, आगे से आगे बढ़ने के लिए, कटवाने के लिए, अपने आप को मरवाने के लिए, शुहदा में नाम लिखवाने के लिए दौड़े लगाए हुए। या रसूल अल्लाह, आपने राफे को इजाजत दी है, मुझे भी इजाजत दे दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया राफे बड़ा माहिर तीर अंदाज है। तो समुरा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर वो तीर अंदाज है तो मैं ताकतवर बड़ा हूं, राफे से ज्यादा ताकत है मेरे अंदर। आपने फरमाया अच्छा ठीक है, चलो कुश्ती करके दिखाओ। कुश्ती करने लगे। समुरा ने राफे के कान में कहा, राफे तेरी इजाजत तो हो गई है, तुम जानबूझ के हार जाना ताकि मेरा भी नसीबा जाग जाए और मुझे भी इजाजत मिल जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समुरा बिन जुंदुब को भी इजाजत दे दी कि समुरा ठीक है, तुम छोटे हो लेकिन ताकतवर हो। अल्लाह अकबर, क्या सहाबा का ईमान था। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश, खबर मिली कुफार आ रहे हैं, रात को दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह मेरा मुकाबला इतने ताकतवर दुश्मन से हो, इतना ताकतवर दुश्मन हो, अल्लाह मुझे कत्ल कर दे, अल्लाह कत्ल करके मेरे पेट को चाक कर दे, मेरा नाक भी काट ले, मेरी आंखें निकाल ले, मेरे कान काट दे, और अल्लाह मैं जब तेरी बारगाह में आऊं तो तू मुझसे पूछे कि अब्दुल्ला ये क्या शक्ल लेके आए हो, तो मैं कहूं अल्लाह सिर्फ तुझे राजी करने के लिए आया। सहाबा कहते हैं जब अब्दुल्ला बिन जहश शहीद हुए, जब हमने उनकी लाश को देखा तो उनकी वही हालत थी जो उन्होंने दुआ की हुई। सहाबा के ईमान, कोई जिंदगी की परवाह कोई नहीं। आज जिंदगी के स्टेटस बनाने के लिए हम सारी जिंदगी दीन की खिलाफ वर्जी में गुजार देते हैं। हमें अपना जायजा लेना चाहिए। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला जब शहीद हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर गमनाक थे, आपने फरमाया अगर हमजा की बहन हजरत सफिया जो आपकी फूफो जान लगती थी, फरमाया अगर वो अपने भाई की लाश को देख के आसुरदा ना होती तो मैं हमजा की लाश को इसी तरह फिजा में रख देता, चरिंद परिंद आके नोच के खा जाते। और इस कदर आप गमगीन थे। आपने फरमाया आज के बाद अगर मेरा मुकाबला इन कुफार से हुआ, मैं अकेले हमजा के बदले में उनके 70 आदमी, एक रिवायत के अल्फाज है 30 आदमी कत्ल करूंगा। क्या अल्लाह के नबी को गम था? मगर अल्लाह के उसूल बदला नहीं करते। अल्लाह ने फौरी अपने नबी को हुक्म दिया, व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बि। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने हमजा का बदला लेना है तो एक के बदले में एक ही कत्ल करना है, 30 उनके कत्ल नहीं करना। हजरत अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ओहद में ऐसे लड़ते लड़ते शहीद हुए, 80 जख्म आए, 80, और सारे के सारे कोई जख्म भी पुश्त पे नहीं था। ऐसे बहादुरों की तरह लड़े, सारे के सारे जख्म फ्रंट साइड पे, छाती पे आए। लाश पहचानी नहीं जाती थी, और उनकी बहन ने अपने भाई की जो लाश को पहचाना, उंगलियों के बोरों से पहचाना था। खवातीन भी पीछे नहीं थी। उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब ये भगदड़ मची,
मैंने जैसे पहले अर्ज किया, अफवाह फैल गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। अब ये बहुत बड़ी खबर थी। फिर जंग के हालात, मुसलमानों की शहादतों के ढेर लगे हुए हैं। बाज लोग जो अभी नए नए ईमान वाले थे वो ये प्लानिंग करने लगे कि हम अब्दुल्ला बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन है उसके पास जाते हैं और उससे दरखास्त करते हैं कि अबू सुफियान से हमें अमान नामा लेके दे। जब ये सहाबा मदीना की तरफ जा रहे थे, उम्मे ऐमन ने जमीन से मट्टी उठाई, उनके चेहरों पे फेंक दी और फरमाया कि अगर तुम मैदान जंग में लड़ नहीं सकते, हमारी जगह पे आके सूत काट लो। खवातीन उस दौर में अरब की सूत काटा करती थी, तो कहा हमारी जगह पे आके सूत काट लो, हम तुम्हारी जगह पे जाके लड़ाई करने को तैयार हैं। ये खवातीन कह रही हैं। और उम्मे ऐमन जब इन असहाब को वापस मैदान में भेज चुकी, खुद गई, हिबान नामी एक दुश्मन रसूल का तीर लगा, हजरत उम्मे ऐमन बरहना हो गई, उसने हंसना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी की गैरत, अल्लाह अकबर, किस तरह एक सहाबी पर कोई हंसे, किसी सहाबिया पे कोई हंसे। आपने अपने हाथ से तीर पकड़ाया, हजरत साद को फरमाया हिबान को मारो, हिबान के हलक में जाके तीर लगा, जमीन पे गिरा। अल्लाह के नबी ऐसे मुस्कुराए, सहाबा कहते हैं कि आपकी दाढ़ें भी नजर आ रही थी। आपने फरमाया साद तुमने उम्मे ऐमन का बदला ले लिया। और कई सहाबियात मोहब्बत रसूल में तमाम रिश्ते कुर्बान कर दिए। हमना बिन्त जहश, मुसलमान जब लाशें उठा के ओहद में सबको दफन कर दिया, और दफन भी कैसे हुए, अल्लाह के रसूल के चचा जान को एक चादर मिली स्याह रंग की धारीदार, जो कफन देने के लिए ऊपर डाली गई। सर पे डालते हैं, पांव नंगे हो जाते हैं। मुसअब बिन उमैर, इतने बड़े नौजवान, इतने बड़े शहजादे, आज के नौजवानों से भी मैं पूछता हूं, जिनकी सारी जिंदगी गंदी मूवियां देखने के पीछे, ड्रामे देखने के पीछे, पूरा साल वो किसी बात की परवाह नहीं करते। हर कोई टिकटॉकर बना हुआ है, गंदी वाहियात किस्म की वो मूवीज बनाते भी हैं, लोगों को हंसाते हैं, लोगों का तमस्सुखर उड़ाते हैं। ये भी कैसे नौजवान थे, कैसी सहाबियात थी। हमना बिन्त जहश जब दफना के वापिस आ रहे थे, हमना बिन्त जहश को खबर मिली कि आपके वालिद शहीद हो गए। कहने लगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खबर मिली आपके मामू जान हमजा भी शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खबर मिली आपके शोहर मुसअब बिन उमैर भी शहीद हो गए। इतनी जोर से चीखी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया औरत के लिए सबसे ज्यादा मोहब्बत उसके शोहर की होती। और मुसअब बिन उमैर, रिवायतों में मिलता है, इस्लाम कबूल नहीं किया था, बचपने में यतीम हो गए थे, चचा परवरिश करता था, इतने मालदार थे, इनका लिबास शाम से सिलाई होके आता था। और उस दौर की खुशबू ऐसी इस्तेमाल करते थे कि लोग रस्तों से पहचान लेते थे कि मुसअब गुजर के गए। और जब कलमा पड़ा तो उसी चचा ने, सगी मां ने लिबास तक उतरवा के घर से निकाल दिया कि जाओ जिसका कलमा पड़ा है उसी के पास से जाके लिबास लो। फिर इस्लाम की सौबतें जब मुसअब पे आई तो सहाबा कहते हैं कि इतने लागर हो गए थे कि इनको डंडों के ऊपर इनको उठाया जा सकता था। और मौसम की सख्तियों ने इनका वो हाल कर दिया कि इनकी स्किन ऊपर से इस तरह वो उखाड़ते थे जिस तरह सांप के ऊपर जो चमड़ी होती है ना उसको उखाड़ा जाता। मदीना से जब लोग आए ना, या रसूल अल्लाह हमें तो इस्लाम का कुछ नहीं पता, कोई इस्लाम की दावत देने के लिए आप हमारे पास किसी को भेजें। बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं, अल्लाह के रसूल की नजर इंतखाब गई तो मुसअब बिन उमैर पे गई। इतने बड़े शहजादे, आज कफन देने के लिए लिबास कोई नहीं है, मगर कामयाब होके चले गए। जो कलमा पड़ा था, ना अल्लाह की अहद शिकनी की, ना रसूलुल्लाह की खिलाफ वर्जी की, उसमें अपने मिशन में कामयाब रहे, शहीद हुए। अल्लाह के रसूल रोई जा रहे हैं, ये मुसअब शहजादा आज हालत के। फरमाया इनके सर को ढांप दो और पांव पे इस खरगास को डाल दो। शुहदा की तदफीन करके वापिस आ रहे हैं,
एक औरत को खबर मिली तुम्हारा बाप कत्ल हो गया, पूछने लगी अल्लाह के रसूल कैसे हैं? पता चला ठीक है। फिर खबर मिली तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, फिर पूछा रसूलुल्लाह का बताओ। तीसरी खबर मिली भाई भी शहीद हो गया। जब पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं तो कहने लगी कुल्लु मुसीबतिन बादका जलालु, अगर अल्लाह के रसूल जिंदा हैं तो सारी मुसीबतें बेमाने। क्या इन लोगों का ईमान था? अल्लाह ने अहले ईमान को सबक देना था। सहाबा ने एक खिलाफ वर्जी की, अंजाम कुरान ने 60 आयतों में बयान कर दिया। उम्मत को यह सबक दिया कि तुम्हारी बका, तुम्हारी फलाह, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी बुलंदी, तुम्हारी रिफत दुनिया में भी आखिरत में अगर है तो सिर्फ और सिर्फ इस एक बात में है, अल्लाह और उसके रसूल ने जो तालीमात दे दी हैं, दुश्मन से मुकाबला हो, दुश्मन से आमना सामना हो, मुश्किल से मुश्किल तरीन जंग क्यों ना आ जाए, जो नबी करीम ने उसवा बता दिया है उसी उसवे के मुताबिक जंगे लड़ोगे, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी। मुआशी नाकाबंदी की, दुश्मनों की 2 बार मुआशी नाकाबंदी की। अबू सुफियान के लश्कर को रोका और दूसरा लश्कर जो इराक के रास्ते से जा रहा था उनकी मुआशी नाकाबंदी इसलिए की कि जो दुश्मन होता है उसको तबाह करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए सिर्फ मैदान जंग में लड़ाई नहीं होती, बल्कि उस लड़ाई का एक पहलू यह है कि मुआशी तौर पे उनको कमजोर किया जाए। और अल्लाह ने वादा कर दिया अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, गालिब तुम ही रहोगे। उहुद के तनाजुर में ये सारी आयतें अल्लाह ने उतारी। ये दिन अदल बदल के आते हैं, बदर में तुमने उनके 70 मारे, गमगीन क्यों हो, किस बात पे परेशान हो? वो जो कुफर के लिए आए थे, तुम तो ईमान के लिए लड़ने वाले हो। मैंने जैसे इब्तिदा में अर्ज किया, कुफर के लिए लड़ाई थी। एक खानदान के 10 अफराद कत्ल हुए उहुद में, 10 अफराद। और उस्मान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफ में लड़ाई करने वाला, इसने 7 काफरों को कत्ल किया। अकेले उस्मान ने 7 आदमियों को कत्ल किया। इससे पूछा तुम ईमान ले आए हो या खानदानी तासुब में लड़ाई कर रहे हो? उसने कहा मैं ईमान नहीं लाया, मेरी कबाइल की गैरत ने यह गवारा नहीं किया कि मेरे साथियों पे हमला हो, मैं घर में बैठा रहूं। इसने 7 आदमियों को कत्ल किया, ईमान नहीं लाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये 7 बंदों को कत्ल करने के बावजूद, मेरे साथियों के साथ लड़ाई करने के बावजूद भी हुआ फिन्नार, ये दोस्ती है। और उसैरिम एक सहाबी ईमान नहीं लाए, कुफर पे थे, उहुद में देखा जख्मी है। किसी ने पूछा ईमान के साथ लड़ाई की है, कबायली असबियत के साथ? उसने कहा मैं ईमान ले आया हूं। शहीद हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया हुआ फिल जन्ना, ये जन्नती है। अबू हुरैरा फरमाते इन्होंने कोई नमाज नहीं पढ़ी, अभी ईमान लाए, अभी महाज पे गए, शहीद हो गए। अल्लाह को यही तकाजा, यही जज्बा तमाम के तमाम अहले ईमान से क़यामत तक के लिए मतलूब है। ये खैर और शर की लड़ाई जारी है। एक तरफ शर के लिए लड़ने वाले हैं, एक तरफ खैर के दावेदार हैं। आज 7वां महीना फलस्तीनियों पे जारी है, 7वां महीना। ये उहुद के तनासुर में देखिए, इन असहाब के ईमान के तनासुर में देखिए, कुरान की आयात के तनासुर में देखिए। वो तो कुफर के दावेदार है ना, और हम तो ईमान के दावेदार हैं। वो अखुवत के दावेदार नहीं है, हम अखुवत के दावेदार हैं, हम भाईचारे के दावेदार हैं। 7 महीने हो चले हैं, मुसलमान आज तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। अल्लाह ताला हमारे भाइयों की मदद फरमाए। हम जो कर सकते हैं, बार बार अर्ज करता हूं, ये पिछले दिनों खबर आई कि पूरी दुनिया में मुआशी तौर पे उनके बड़े बड़े जो नाम हैं वो परेशान हुए। एक रिपोर्ट आई कि मुआशी तौर पे मुसलमानों के बाइकआउट करने की वजह से उनको अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो अगर हम आम मुसलमान, मैं और आप, दुआएं करने के साथ अगर मुआशी तौर पे इसराइली और तमाम के तमाम इस्लाम दुश्मनों की प्रोडक्ट्स का अगर बाइकआउट नहीं कर सकते, तो हमें जरा कोई बड़े बल्ब के साथ अपना जायजा लेना चाहिए कि हमारा ईमान भी है कि नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ग़ज़वा उहुद के जितने असबाब हैं, 20 असबाब इससे निकलते हैं, वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं आगे बात बढ़ाऊं। उन तमाम असबाब को हमारे नौजवान, हमारे बूढ़े, हमारी खवातीन, इन तमाम को, अमर बिन जमू लगड़े सहाबी हैं, 4 बेटे उहुद में शरीक हुए, 4 बेटे।
और अब्बा जी बूढ़े हैं, टांगों से माजूर हैं, बेटों से बहस कर रहे हैं कि अगर तुम्हें शहादत चाहिए तो मुझे भी शहादत चाहिए। बेटे कह रहे हैं अब्बा जी आपकी टांग ही ठीक नहीं है, अल्लाह के नबी के पास केस किया, आपने फरमाया अमर बिन जमूह का शहादत का जज्बा है, इनको भी लड़ने। हमें सबको अपना अपना किरदार, जहां पे हम किरदार अदा कर सकते हैं, हमें अल्लाह ताला अपना अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता करे। तमाम मुसलमानों में अल्लाह गैरत ईमानी पैदा कर दे। कोई खास तरह का सिकल इनके कानों में जमा हुआ है, कोई खास तरह की चीज इनके कानों में जबरदस्ती रूल ठोस दी गई है। सारे मुसलमान बददुआएं कर रहे हैं उनके खिलाफ, अपने हुक्मरानों को लानते भेज रहे हैं, पूरी आलम इस्लाम की दुनिया दुआएं कर रही है, लेकिन हमारे हुक्मरान और हमारी अफवाज के सिपा सलार, उनके कानों तक कोई जू तक नहीं रेंग रही। अल्लाह इनमें गैरत ईमानी पैदा कर दे और हमारे मजलूम मुसलमानों की अल्लाह ताला गैबी मदद फरमा दे।